हेलो फ्रेंड्स, आज सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आज हम देखेंगे हमारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कोई भी पेशेंट को हम ड्रग देना है तो हमें कुछ प्रिंसिपल जिन्हें हमें हमेशा फॉलो करना होता है। हम एक एक करके सभी प्रिंसिपल को देखेंगे। प्रिंसिपल्स हमारे बेसिक 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला मेडिकेशन ऑर्डर, दूसरा राइट्स ऑफ पेशेंट, थर्ड हमारा 3 चेक्स बिफोर गिविंग। ठीक है, हमारा पहला मेडिकेशन ऑर्डर है प्रिंसिपल्स में, दूसरा हमारा राइट्स ऑफ पेशेंट है, तीसरा 3 चेक्स बिफोर गिविंग। हम तीनों चीज़ों को एक करके डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्शन में। पहला मेडिकेशन ऑर्डर। मेडिकेशन ऑर्डर इज एन ऑर्डर ऑन विच प्रेस्क्राइब्ड स्पेसिफिक मेडिकेशन विच आर टू बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट विद स्पेसिफिक डोज। मेडिकेशन का ऑर्डर मतलब होता है, मेडिकेशन ऑर्डर का एक ऑर्डर जो कि हमारा फिजिशियन जिसमें मेडिकेशंस को प्रेस्क्राइब करता है पेशेंट को स्पेसिफिक डोज स्पेसिफिक टाइम पे देने के लिए, उसे हम बोलते हैं मेडिकेशन ऑर्डर। ये हमारा 3 टाइप्स का होता है मेनली। पहला स्टैंडिंग ऑर्डर, जो कि हमारा ये एक ऑर्डर जब पास होता है, ये हमारा ऑर्डर तब तक फॉलो किया जाता है दूसरे ऑर्डर से उसे कैंसिल न किया जा सके। PRN ऑर्डर एज नीड है, मतलब PRN ऑर्डर में जो भी मेडिकेशन लिखी होगी ये हम तब यूज़ करेंगे जब उसकी नीड होगी। ठीक है। स्टैट ऑर्डर इमीडिएटली कैरी आउट, मतलब स्टैट ऑर्डर में जो भी मेडिकेशन दी जाएगी वो पेशेंट को इमीडिएटली विदिन 5 मिनट्स के अंदर हमें एडमिनिस्टर करनी है। ठीक है। मेडिकेशन ऑर्डर के कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला पेशेंट्स नेम, दूसरा डेट एंड टाइम ऑर्डर इज रिटन, थर्ड नेम ऑफ ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड, डोसेज ऑफ ड्रग, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सिग्नेचर ऑफ पर्सन राइटिंग ऑर्डर। जैसा हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा एक मेडिकेशन ऑर्डर है। इसमें हमारा सबसे पहले हमने पढ़ा फिजिशियन का नाम होना चाहिए। ठीक है, फिजिशियन का नाम होना चाहिए। ठीक है। डेट एंड टाइम हमने देखा, डेट टाइम मेडिकेशन का, पेशेंट का नेम है, पेशेंट का एज और सेक्स लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद मेडिकेशन का नाम हम देख सकते हैं, ये है। उसके बाद 40 mg जो लिखा है वो उसकी डोज हो जाएगी। पर ओरल हमारा रूट हो जाएगा, QID उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और ये हमारा रहा डॉक्टर का सिग्नेचर और उसकी पोस्ट। ठीक है। नर्स को पेशेंट को कोई भी मेडिकेशन देने से पहले ये सभी चीज़ें चेक करनी है कि ये सभी चीज़ें ऑर्डर में है या नहीं। अगर इसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होती है तो नर्स पेशेंट को तब तक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगी, और जाके डॉक्टर को ये चीज़ इन्फॉर्म करेगी। जब डॉक्टर उस फिजिशियन उसे करेक्ट कर देगा तब वो जो नया ऑर्डर आएगा उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है। ये हमारा एक सबसे पहला प्रिंसिपल है। नर्स को मेडिकेशन ऑर्डर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो इन सभी चीज़ों को फॉलो कर सकें। हम अगला देखते हैं, राइट्स ऑफ पेशेंट। पेशेंट को टोटल 11 राइट्स होते हैं। पहला राइट मेडिसिन। नर्स पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर करने से पहले देखेगी, चेक करेगी कि जो मेडिकेशन डॉक्टर ने लिखी है वही होनी चाहिए, वही फॉर्म होना चाहिए। ठीक है। राइट पेशेंट, नर्स पेशेंट को चेक करेगी, वही पेशेंट का नेम लेके बुलाएगी। पेशेंट बोलेगा हाँ मैं ही हूँ, तो वो उस पेशेंट का IP नंबर चेक किया जाएगा। अगर पेशेंट के हैंड पे कोई बैंड लगा हुआ है जिस पे उसका बारकोड है तो बारकोड स्कैनिंग की जाएगी। ठीक है। इसके तुम पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका मेडिकेशन एडमिनिस्टर करें। राइट डोज, नर्स राइट डोज पेशेंट को देगी। डोज में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, जितनी डोज जिस टाइम पे देनी वो उतनी ही देनी है। ऐसा नहीं कि मान लो मॉर्निंग में डोज थी 20 mg पैरासीटामॉल, नर्स भूल गई तो वो सोचे कि हम दोपहर में उसको 20 mg देते, वो गलत बात है। राइट डोज राइट टाइम पे होनी चाहिए। राइट रूट, अगर ओरली तो हमें ओरली ही देना है। राइट टाइम, जिस टाइम पे जो मेडिकेशन बोलेगी उसी टाइम पे देनी है। अगर मॉर्निंग में तो मॉर्निंग में, अगर इवनिंग में है तो इवनिंग में। राइट रीज़न, नर्स को पता होना चाहिए कि जिस पेशेंट को वो मेडिकेशन दी जा रही है वो उसको प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो पेशेंट को पेन हो नहीं रहा, मुझे पेन किलर दिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं। राइट रीज़न के लिए हमें राइट मेडिकेशन देनी है। 7th हमारा राइट डॉक्यूमेंटेशन। हमें मेडिकेशन देने के बाद उसको डॉक्यूमेंट करना है कि हाँ हमने पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर कर दी है। राइट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेशन देनी है। अगर कोई मेडिकेशन रिलेटेड कोई एजुकेशन है, जैसे कि उसके पहले कुछ खाना पीना है या नहीं, या कोई और चीज़ फॉलो करनी है। ठीक है। राइट असेसमेंट, हमें फिर हमें कुछ टाइम पीरियड के बाद जाके असेस करना है कि पेशेंट को जो मेडिकेशन में जिस पर्पज़ के लिए दी थी पर्पज़ फुलफिल हो रहा है या नहीं। अगर मान लो हमने पेन किलर दिया था, हम फिर 1 आवर के बाद जाके चेक करेंगे हाँ पेन रिड्यूस हुआ है या नहीं। राइट टू रिफ्यूज़ल, पेशेंट को राइट है वो मेडिकेशन को रिफ्यूज़ कर सकता है। राइट इवैल्यूएशन, जैसा हम देखते हैं, राइट मेडिकेशन, राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट, राइट पेशेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट टू रिफ्यूज़, राइट रीज़न, राइट इवैल्यूएशन। ठीक है। हमारा 3 चेक्स,
द मेडिकेशन लेबल शुड बी चेक 3 टाइम बिफोर गिविंग मेडिकेशन। हम यहाँ पे पेशेंट को मेडिकेशन देने से पहले 3 बार चेक करेंगे। पहला, आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन फ्रॉम सेल्फ। सेकेंड, बिफोर पुटिंग इट इनटू द सेल्फ कंटेनर। बिफोर प्लेसिंग इट बैक इनटू द सेल्फ। जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा सबसे पहला हम मेडिकेशन ड्रॉ से निकालने के समय हम चेक करेंगे कि वही मेडिकेशन है या नहीं। सेकेंड टाइम उसे कंटेनर में रखने से पहले हम चेक करेंगे कि हाँ वही मेडिकेशन है। थर्ड टाइम हम उसे वापस सेल्फ में जब रखने जाएंगे तब हम चेक करेंगे वही मेडिकेशन थी या नहीं। ठीक है, ये हमारे 3 प्रिंसिपल से मेनली जो हम फॉलो करते हैं पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। थैंक यू।